नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, जानिए रहस्य। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुँचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हाँ, हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान ले, जो कि गति के संदर्भ में है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती है। नंबर 1 ऊर्ध गति, नंबर 2 स्थिति गति और नंबर 3 अधोगति। इसे ही अधोगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही हाल होगा। थी अथोति, जिस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या उसके स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। अब जानिए पौराणिक मान्यता। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ कर दी है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: आर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्जी मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ का अभिन्न रूप में रहने के बाद उनकी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पूर्ण जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तपत ध्यान किया है वह ब्रह्मलोक लोग चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ उन धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य योनि में जन्म ले, इससे पूर्व यह सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस नदी को आसानी से पार कर जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बढ़कर एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम कर दी है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों ने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पूर्ण शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा
का प्रवेश होता है जो योगी प्रशिक्षित और संबुद्ध है, इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ ओसवान है वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वही उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन करते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता। जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो शुक्ल में मरकर भी बहुत दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 दीवारों 7 दोनों तथा पुष्पद का व्यवस्था आदि सुरमई नदियों से अपनी पूरी में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रवेश होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में अपने महाप्रसाद में दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में अच्छे कुल में जन्म लेती है। दक्षिण में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों का सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पुल शोधित और क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने के पर वे अत्यंत विस्तृत सरोवरों के समान नेत्र वाले धूर्म वड प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले ज्वालामय रोमधारी बड़े तीछाद्य प्रज्वलित तंतुयुक्त संसी जैसे नखों वाले चर्म वस्त्रधारी कुटिल भयंकर तंग वेश में यमराज को देखते हैं। वह घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक भेज देते हैं।